फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे, यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उससे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की शांति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो।
प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 और संख्याएं 13 से 35 तक। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेयोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्य ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए।
वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक है। इसमें हमने सुना कि पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर में यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उस मंदिर के फाटक पर एक भीख मंगा बैठा था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और पेतरुस ने उसको देखा और वह उन लोगों से भीख मांगने लगा। तो पेतरुस ने इस प्रकार कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया और वह चंगा हो गया। वो उछलकर खड़ा हो गया। ईश्वर की स्तुति करते हुए वो भी अन्य लोगों के साथ, भक्तों के साथ मंदिर के अंदर गया। और इस घटना के कारण बहुत सारे लोग जुट गए। आगे हम लोग पढ़ सकते हैं कि संत पेतरुस ने उनको समझाया कि उन्होंने उस लंगड़े को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह में विश्वास के कारण वह चंगा हो गया है। यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर मरवा डाला, लेकिन ईश्वर ने उनको पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित यीशु की शक्ति से वो लंगड़ा चंगा हो गया है। तो आज के पवित्र वचनों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमको समझना है कि पेतरुस और यूहन्ना यीशु से भरे थे, पवित्र आत्मा और पिता ईश्वर से भरे थे। उनके अंदर प्रभु यीशु के प्रति प्रेम था, अटूट विश्वास था। तो इसलिए उस विश्वास के कारण, उस रिश्ते के कारण वह रोगी चंगा हो गया। उसी तरह यदि हमारे जीवन में हम चंगाई चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु में गहरा विश्वास रखना है। ईश्वर से एक गहरा रिश्ता होना है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। तो यीशु में विश्वास करना है। हम चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। चमत्कार बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन वे ईश्वर के पास, सच्चे ईश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। तो चमत्कार होना है तो त्रिएक ईश्वर में गहरा विश्वास होना है। त्रिएक ईश्वर में विश्वास के साथ साथ उनको प्यार करना है, उन पर भरोसा रखना है। तो आज भी पुनर्जीवित यीशु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको चंगा करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। जैसे हमने सुना, शिष्यों ने जाकर सभी जगह सुसमाचार का प्रचार किया और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के कारण उनके सुसमाचार का प्रमाण मिला। कई साल पहले हमारे संदर्भ में लोग एक महिला को लाद कर लाए। वह
चल नहीं सकती थी, प्रभु ने उस महिला को चंगा किया। हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की, पवित्र वचन सुनाया और साप्ताहिक चंगाई प्रार्थना में उसने भाग लिया। लेट करके वचन सुना, वो चंगी हो गई। उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया, वे क्रिस्त भक्त बन गए और अभी भी वे प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए बड़ी खुशी से जीवन बिताते हैं। इसी तरह पिछले 28 सालों के अंदर प्रति सप्ताह हर सप्ताह हम लोग चमत्कार देखते हैं। तो हमें प्रभु यीशु के साथ रिश्ता रखना है। साथ साथ हमें यह भी समझना है कि प्रभु यीशु जो चंगा करते हैं वो केवल चंगाई के लिए नहीं, सुसमाचार के प्रचार के लिए हैं। जब हम लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो चंगाई और चमत्कार ऑटोमेटिकली होता है। यह स्वाभाविक है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। तो जब हम लोग देखते हैं बड़े बड़े चमत्कार, लोगों का विश्वास बढ़ता है और सुसमाचार का प्रचार होता है। तो सुसमाचार का प्रचार और चमत्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हम यीशु से जुड़े रहें और प्रभु यीशु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे साक्ष्यों के द्वारा महान चमत्कार करे, जिससे सुसमाचार का प्रचार प्रसार होता रहे। सभी लोग प्रभु यीशु के पास आए, मुक्ति का अनुभव करें। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार से हम बहुत सारी बातों पर मनन कर सकते हैं। प्रभु यीशु बहुत सारे रहस्य प्रकट करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि प्रभु यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठे। वे कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, बंद कमरे के अंदर भी आ सकते हैं। साथ साथ वे उन सबों के पास जाते हैं जो निराश उदास हैं। सबों का विश्वास बढ़ाना वे चाहते हैं, सबों का मनोबल बढ़ाना यीशु चाहते हैं। पुनर्जीवित यीशु हम सबों को सांत्वना देते हैं। साथ साथ वे हमको वचन सुनाकर पुराने व्यवस्था में जो कुछ यीशु के बारे में लिखे गए हैं वे सब यीशु में पूरे हो गए हैं। यह यीशु सिखाना चाहते हैं। और 4 कोस माने 8 मील 12 किलोमीटर उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को वचन सुनाया और अंतिम में उन्होंने यीशु से प्रार्थना की, हमारे साथ रह जाइए। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि वे हम सबों के अंदर निवास करें। इसलिए यीशु बोले, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यीशु यही चाहते हैं। और हमने सुना कि प्रभु यीशु ने रोटी ले ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को दे दिया। उन्होंने यीशु को पहचान लिया और यीशु गायब हो गए। वर्षों पहले मैं साधना दे रहा था, करीब 60 लोग थे। मैंने इस घटना को लेकर लोगों से पूछा। जब रोटी तोड़ी गई, शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया और यीशु गायब हो गए। यीशु कहाँ चले गए? कोई नहीं बोल रहा था। वहाँ एक बालक था, अपनी माँ की गोद में बैठा था। 2-3 बार मैंने ये सवाल किया तो उस बालक ने जोर से कहा, यीशु है ना, उस रोटी में घुस गए। मैंने कहा, देखिए इतनी अच्छी बात यह बालक बोलता है। यीशु परम प्रसाद में उपस्थित यीशु उस रोटी में घुस गए और उन्होंने यीशु को ग्रहण किया। प्रभु यीशु उनके अंदर गए। हम लोग इस घटना के बारे में गौर से पढ़े तो हमको पता चलता है, पहले प्रभु यीशु ने वचन सुनाया, फिर रोटी तोड़ी। यह मिस्सा बलिदान है। प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? पुनर्जीवित यीशु हमको सिखाते हैं कि प्रतिदिन हमको मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, क्योंकि पुण्य बृहस्पतिवार को यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की।
पुण्य शुक्रवार को वे क्रूस पर बलि बन के उन्होंने जो बृहस्पतिवार शुरू किया था परम प्रसाद की स्थापना, उसको पूरा किया है क्रूस पर। बाइबल पंडितों के अनुसार प्रभु यीशु ने तीसरे कप में अंगूरी लेकर बताया, यह मेरा लहू है। 4 कटोरे में द्राक्षरस रखा जाता था। तीसरे कटोरा का नाम है मुक्ति का कटोरा। उसको प्रभु यीशु ने अपने रक्त में बदल दिया और यीशु ने चौथे कटोरे से द्राक्षरस नहीं पी लिया। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, तो खट्टी अंगूरी उसे दे दी और उन्होंने उस अंगूरी को चखा और बताया, सब पूरा हो चुका है। यह सुनने वाले हर एक यहूदी को मालूम हो जाता है कि प्रायश्चित दिवस महापुरोहित इसे 7 बार बकरे का खून छिड़क कर लोगों पर छिड़क कर बोलता था, सब पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु ने पुण्य बृहस्पतिवार को जो शुरू किया वह क्रूस पर उन्होंने कंप्लीट किया, पूरा किया। इसलिए हम कहते हैं प्रभु यीशु का क्रूस मरण बलिदान है। और यीशु यह भी सिखाते हैं कि यीशु ने जो किया है क्रूस पर वो हम नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, वह बलिदान एक ही बार है, लेकिन बृहस्पतिवार को रोटी और अंगूरी को लेकर उसे अपने शरीर और लहू में बदलकर प्रभु यीशु ने कहा, यह मेरी स्मृति में करो। पुरानी प्रार्थना में किया करो, बराबर करना है, प्रतिदिन करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने परम प्रसाद लेकर उन शिष्यों को दिया और हम सबों को प्रतिदिन यीशु को ग्रहण करना है उसी भक्ति के साथ। सबसे अंतिम में हम पढ़ते हैं कि वे शिष्य लोग दौड़कर वापस आए। 12 किलोमीटर रात को वे दौड़ के आए और अपने अन्य शिष्यों के साथ शामिल हो गए। पुनर्जीवित यीशु सबों को एकत्र करते हैं। सब बिखरे हुए लोगों को एक साथ लाना यीशु चाहते हैं। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 संख्या 16 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। प्रभु यीशु सभी लोगों को अपने पास लाना चाहते हैं। एक कलीसिया बने, एक समुदाय बने जो प्रभु में विश्वास कर ईमानदारी से ईश्वर की संतान का जीवन बिताएगा। आइए हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। हम दीन दुखियों के पास प्रभु यीशु आते हैं, हम उनका स्वागत कर उनको स्वीकार करें और प्रभु के वचनों को योग्य रीति से स्वीकार करें। उनका कहना है, उनके शिष्यों का कहना था कि जब यीशु वचन सुना रहे थे उनका हृदय जल रहा था। हमारा हृदय भी जले, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और दुधारी तलवार से तेज है। हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु यीशु से जुड़े रहे, योग्य रीति से हम प्रतिदिन परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण कर सके और हम एक कलीसिया बनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।